देखिए फर्स्ट देखिए गंगा है, सेकंड है गोदावरी, थर्ड कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा। और फोर्थ? हाँ, यमुना। और फिफ्थ? फिफ्थ नहीं पता। फिफ्थ शायद नर्मदा है। नर्मदा है, हाँ। तो देखिए क्या है कि जो इंडस रिवर है ना, इसका जो सोर्स है ना मानसरोवर लेक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मानसरोवर लेक क्या है ना, कैलाश रेंज में है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंडस रिवर है ना, इसकी दो तरह की ट्राइब्यूटरी हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। तो यूपीएससी क्या करता है ना कि आप पूछता है कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है। तो लेफ्ट जानते क्या है, आपको पता ही है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये तो पता ही है आपको, ये सब लेफ्ट है। निमोनिक। हाँ। यार निमोनिक बताने वाले थे ना इसका। इसका नहीं है निमोनिक्स, दूसरे का बताऊंगा। भैया इसका लेफ्ट बैंक में तो कितना सारा ट्रिब्यूटरी नहीं तो है। सब नहीं पढ़ना है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। अब ये बताइए कि इन पांच में से सबसे लार्जेस्ट कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडस की? चेनाब। चेनाब है कि सतलज है? बताइए बताइए। आई थिंक सतलज है, आई थिंक। देखा कैसे डिस्प्यूट हो गया। अब देख रहा मुस्कान झेलम बताएंगी, बताइए मुस्कान क्या है? मुझे नहीं पता है, सॉरी। चेनाब। चेनाब है अभी भी मेरा। चेनाब है। देखिए गाइस इसमें दो है, एक है लॉन्गेस्ट और एक है लार्जेस्ट है। तो अब आप लोग मेरे को बताइए कि लार्जेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, चलिए जल्दी बताइए। लॉन्गेस्ट। 30 मिनट का, 30 सेकंड का टाइम है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी है, और लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी। आई थिंक लॉन्गेस्ट चेनाब है। और लार्जेस्ट? लार्जेस्ट नहीं, एक मिनट। लार्जेस्ट तो पक्का चेनाब हो। लार्जेस्ट चेनाब है तो लॉन्गेस्ट सतलज होगा। तो आई थिंक लॉन्गेस्ट सतलज लग रहा है, लॉन्गेस्ट सतलज है। हाँ, लॉन्गेस्ट सतलज है। हाँ तो ये दोनों दोनों एक ही हो सकती है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। क्या बोल रहे हैं मुस्कान? चेनाब भी तो दोनों लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट हो। नहीं नहीं, एक ही है क्या दोनों? हेलो। हाँ भैया, दोनों एक ही है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दोनों चेनाब। अच्छा, तो ये लोग क्या बता रहे हैं? अरे मैंने गूगल से सर्च किया इसलिए, मैंने मुझे भी कंफर्म नहीं था, इसलिए लिखा नहीं था, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा, तो ठीक है, साथ लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट दोनों होगी चेनाब पे। अभी आप एक बार कंफर्म कर। नहीं कंफर्म है, चेनाब ही है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों। भैया इसमें मोस्टली लार्जेस्ट पूछता है, लॉन्गेस्ट नहीं पूछता है ट्रिब्यूटरीज का। हाँ गाइज, अगर राइट बैंक की बात करें ना, तो राइट बैंक में इंडस की कुछ रिवर फेमस है, जैसे एक है सियोक रिवर, हुंजा रिवर, गिलगिट रिवर, काबुल रिवर, कुर्रम रिवर। ये ध्यान रखिएगा, चार पांच इंपॉर्टेंट है। सियोक रिवर, हमजा रिवर, गिलगिट रिवर, काबुल रिवर, कुर्रम रिवर, ये राइट बैंक है। और लेफ्ट बैंक वही थे जो तुमने बताया है। हम्म ये बताइए, ये जो झेलम रिवर है, झेलम, ये चेनाब से मिलती है, तभी तो चेनाब जो है ना लार्जेस्ट बन जाती है। झेलम, हाँ, ये ध्यान रखना। और जो चेनाब है ना, ये दो स्ट्रीम से मिलके बनी है, चंद्रा और भागा। हाँ, और जानते क्या है, ये बाद में सतलज मिलके, कोई भी रिवर बाद में सतलज में मिल जाती है, और लास्ट में सतलज रिवर जो है ना मिल जाती है इंडस से गाइज। हाँ।
रावी रिवर जो है ना, रावी रिवर, इस ये जो है, ये आपको पता है भाई कि है ना। हाँ, फिर है ब्यास रिवर, ये रोहतंग। रावी ऐसी रिवर है जो शायद इंडिया में ही चालू होती है, इंडिया में ही खत्म होती है। तो ब्यास क्या है फिर? ब्यास होगी क्या भैया? ब्यास ऐसी रिवर है, हाँ ब्यास ऐसी रिवर है जो इंडिया में चालू होती है, इंडिया में ही खत्म होती है। और रावी पाकिस्तान में, रावी पाकिस्तान में भी जाती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी इंडिया में चालू होती है और खत्म होती है? ब्यास। क्योंकि क्योंकि हड़प्पा कौन सी रिवर के किनारे है? इंडस। हड़प्पा। हाँ, इंडस कौन बोल रहा है भाई? रावी के किनारे है भैया। हाँ, इंडस के किनारे भी तो है। इंडस की रिवर की तरफ। हाँ यार, फिर ब्लंडर कर रहे हैं आप लोग। अरे भैया हम लोग पूरी, मैं तो उसकी बात कर रही थी, सिविलाइजेशन की। भैया इतना सारा जगह की याद ही नहीं हो पाता है। हाँ, ये तो देखिए आगे, देखिए आगे मैप पे देखिए दिया भी है, देख लीजिए। इंडस देखिए आगे वाले में देखिए, इंडस, झेलम, चुनाव, इसके जो है अच्छे से याद कर लीजिए गाइस। हाँ, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। क्योंकि यूपीएससी भाई एक बार क्वेश्चन पूछा था 2021 में, आई थिंक बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा था इससे, इंडस की ट्राइब्यूटरी से, इसलिए सावधान रहना। हाँ, भैया सतलज इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी और चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये पीवाईक्यू है यूपीएससी का, इसलिए मैं बोल रही थी। सही बोल रहे हैं आप। हाँ भैया। अच्छा। हाँ, चलते हैं आगे। याद कर लीजिए आप लोगों का, कोई बात नहीं। चलते हैं गंगा रिवर पे। देखिए गाइस, जो गंगा रिवर है ना, ये भागीरथी से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से, ध्यान रखिए। और जो गंगा रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है ना, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। हाँ, राइट बैंक में क्या है? यमुना, सोन। गाइस ये गलत दिया है। ये जो दामोदर है ना, ये दामोदर ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, कि ट्रिब्यूटरी है। हाँ, क्या मतलब दामोदर जो है ना, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, कि ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ये तो देखिए अब मुस्कान बताएंगे। क्या 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 बोल रहे हैं मुस्कान? थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। भैया मुझे अच्छे से याद नहीं है। नहीं नहीं, बोलिए फिर से, बोले क्या बोल रहे थे, आवाज नहीं आई थी आपकी। मतलब ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो कि रिवर को सपोर्ट करती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो रिवर से ऑरिजिनेट होती है। आई थिंक ये है क्या कि जैसे कोई रिवर तो उसने हिस्सों में बट गई, तो फिर उसके किसी एक हिस्से का ट्रिब्यूटरी हो वो। नहीं, जो दो हिस्सों में बट रही है ना, उसको ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो मतलब ऑरिजिनेटिंग ही रिवर से होती है, मतलब जैसे गंगा रिवर से कोई ट्रिब्यूटरी निकल रही है छोटी सी, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। नहीं, जैसे ट्रिब्यूटरी मतलब मैं जाके तुम्हारे पास आके आई तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, मैं तुम में जुड़ गई। और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब अगर मेरे से निकल गई, हाँ अलग हो गई, मतलब अलग होना। ना रिवर से तो दामोदर जो है वो गंगा से निकल रही है। हाँ अलग हो रही है गंगा से। हाँ, दामोदर जो है ना, गंगा से अलग होती है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं, जमुना नहीं बोलते हैं, पद्मा। आप पद्मा बोलते हैं। तो जमुना किसको बोलते हैं? जमुना
यमुना ब्रह्मपुत्र को। तो मेघना किसको बोलते हैं फिर? एक लड़की को भैया। मेघना भाई, मेरे कोचिंग में एक लड़की थी मेघना। देखा, वो सही थी भैया। हाँ गंगा से मतलब गंगा दामोदर जो गंगा रिवर से निकलती है। निकलती नहीं है काजल, सोर्स थोड़ी है वो। मतलब गंगा रिवर से मिलने के बाद फिर से अलग हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। निकलती थोड़ी गंगा से है वो। कहने का मतलब ये है कि पहले गंगा में मिलती है और फिर गंगा से जो है ना हुगली के पास ये अलग हो जाती है वहीं से। तो इसे बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, मतलब अलग हो रही है इसलिए। हाँ तो पहले मिली फिर अलग हो गई। हाँ, ऐसा नहीं कि गंगा से निकली है ये, नहीं नहीं नहीं, गंगा से निकली नहीं है। निकली है तो वो छोटा नागपुर प्लेटू से है। हाँ वो तो है। अब मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गई मैं। भैया ये बोलना चाह रहे हैं कि गंगा में एक बार आके दामोदर मिलती है, फिर थोड़े देर तक उसके साथ ट्रैवल करती है, फिर हुगली के पास वो मतलब गंगा से अलग हो जाती है। हाँ मिलती गंगा में ही है या हुगली में मिलती है? आगे पहले ही गंगा रिवर में मिल जाती है कहीं पे, ठीक है। फिर उसके साथ थोड़ी थोड़ी देर तक चलती रहती है, फिर हुगली एक प्लेस है, वहाँ पे वो गंगा से अलग हो जाती है। अब वो भैया बताएंगे, जितना भैया ने बोला उतना मुझे समझ में आ गया। भैया आगे बताइए। क्या बोल रहे हैं काजल आप? भैया इधर मैप में तो ऐसा नहीं शो कर रहा है। हुगली तो दामोदर ऊपर जा ही कहाँ रही है? दामोदर ऊपर नहीं जा रही है। मैप में तो नहीं शो कर रहा है कि दामोदर जो है वो गंगा से मिल रही है। वो तो हुगली से ही मिलती हुई दिख रही है। हुगली से मिल, हाँ तो हुगली से तो मिल रही है, वही तो बोल रहा हूँ आपको ना कि हुगली से तो मिल रही है वो। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए भैया गंगा ही तो है, जो गंगा ही तो इधर से वेस्ट बंगाल से हुगली और पदमा हो गई है ना। रुकिए मैं बताता हूँ, मैप पे देख के बताता हूँ। मैं वही बोल रही हूँ, मैं जो वही है सिर्फ गंगा अलग ना, गंगा गंगा अलग हुई, ये छोटी सी ट्रिब्यूटरी मतलब धारा को। आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर अभी आ रही नहीं। नहीं आ रही ठीक से, नेटवर्क का इशू आई थी काफी देर कुछ। अच्छा हाँ, इधर थोड़ा नेटवर्क इशू। ईयरबड्स यूज किए क्या है आप? हाँ भैया हाँ। हाँ तो इसको हटा दीजिए ना, वो ईयरबड से आपकी आवाज नहीं आती। अरे भैया फिर दूसरे को परेशानी होगी ना, रूममेट भी है, बाकी सब लोग भी हैं। अच्छा रूममेट, अच्छा हाँ क्या बोल रहे थे काजल, बोलिए। तो ये मतलब हुगली जो दामोदर है वो हुगली में मिलती है जाके या गंगा में मिलती है? हुगली में हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली किसकी वो अलग हो रही है? गंगा ही जाके अलग हो रही है ना, उसका ही नाम पड़ रहा है ना हुगली। नहीं आप, हाँ वही तो मैं भी बोल रही थी कि हुगली मतलब गंगा से ही अलग हुई है ना। हुगली गंगा दो पार्ट में हो गई, हुगली और पद्मा। आप दूसरा कुछ बोल रहे थे शुरू में। नहीं मैंने यही बोला था। सॉरी गाइस। मैंने यही बोला था। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि एक बार मिले फिर जाके थोड़ी दूर में अलग हो जाए ना। हाँ मतलब कि एक बड़ा रिवर है, उसका एक पार्ट अलग हो जाए तो उसका जो छोटे पार्ट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। हाँ फिर से बताइएगा। कौन? फिर से मतलब श्रुति क्या बोल रही है, आप फिर से बोलिएगा। देखो जो रिवर है ना, जब रिवर अलग हो जाए, एक उसकी एक स्ट्रीम, रिवर की एक स्ट्रीम जब अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। ओके तो जो हुगली है वो भी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी क्या?
हाँ। का एक दूसरा नाम ही है। हाँ, वो भी है। पर गंगा से हुगली हुगली तो यहाँ पे अलग नहीं हो रही है ना वापस। एक बार मतलब एक्चुअली हुगली का नाम ये एक फरक्का में ना इसका नाम ही चेंज कर दिया गया है। इसका नाम गंगा का नाम हुगली कर दिया गया है कोलकाता में आते आते, तो गंगा ही है वो। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। नहीं, हाँ मतलब एक बार देख लेना, मतलब मेरे को जहाँ तक पता है ना, फरक का एक डैम है, तो डैम का ना पानी कंट्रोल करके। ये तो मेरे को पता है कि गंगा ही है वो, उसका नाम मसौं पे बोल दिया गया है। तो पद्मा इधर बांग्लादेश में इधर इसलिए बोल दिया गया है। पर अगर कोई रिवर दो हिस्सों में बट रही है भैया, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। दो हिस्से में बट रही है, दो हिस्से में बट रही है, उसको थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आई थिंक। डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ पे दामोदर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये जो कि एक बार मिले फिर वापस अलग हो जाए, ये है डिस्ट्रीब्यूटरी। हाँ वही तो। जो एक ही रिवर दो हिस्सों में बट जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको तो उसका चैनल है, रिवर चैनल बोल सकते हैं। चैनल, ओके चैनल, वो चैनल है। मेरा तो क्लियर हो गया, आप तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना श्रुति? नहीं यार, मेरे को तो मतलब कर लूंगी। देखिए गाइस, देखिए अब सुनिए ध्यान से, मैं बताता हूँ। देखिए बात ऐसी है कि देखिए क्या है ना, कि देखिए ये हुगली जो है ना एक जगह का नाम है, इसलिए उसका नाम हुगली रिवर पड़ा है। दामोदर जो है ना, क्या है ना कि हुगली से मिलती है, और हुगली जो है ना गंगा से अलग हो जाती है, इसलिए दामोदर को बोला गया है कि ये उसकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि उससे मिलती है बाद में फिर उससे अलग हो जाती है, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटरी माना जा रहा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये नहीं होता कि दो रिवर मतलब एक ही रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये होता है कि एक मिनट भैया, एक मिनट का मैंने गूगल से ही आंसर निकाला, एक बार देख लेना। हाँ बोलिए। ये गूगल बोल रहा है। हाँ बोलिए। ये एक बार आप पढ़ो, हाथ में ग्रुप में डाला है। डाल देते। हाँ तो सही तो बोल रहा है, वही तो बोल रहा है श्रुति। हाँ तो यही तो मैं भी बोल रही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ? आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे अलग हो रहा है। देखिए श्रुति, आपकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है श्रुति। देखिए आप ये बोल रहे थे कि एक रिवर जहाँ दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऐसा बोल रहे थे ना? तो ये नहीं, बड़ी रिवर है ना, वो छोटे छोटे रोड में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं छोटे। यहाँ पे अगर आप ये बोल रहे हो ना, तो फिर दामोदर का कॉन्सेप्ट जो है, तो फिर ये नहीं, ऐसा यहाँ पे फिर नहीं होगा, क्योंकि दामोदर और फिर हुगली का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो रहा है ना दीदी। वो मेन, हाँ वो ना पता है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी होता है ना, वो मेन रिवर से स्ट्रीम निकलती है, पूरी रिवर दो में डिवाइड नहीं होती, एक गूगल। हाँ देखिए, तो अकॉर्डिंग टू ये जो गूगल है, इसके हिसाब से अलग डिस्ट्रीब्यूटरी ही है, जो कि जैसे गंगा की हुगली और पद्मा, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। हाँ। फिर दामोदर क्या होगी? दामोदर भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी ही है। ओके। देखिए बात सिंपल, आप लोग देखिए इसमें क्या है ना, इसमें ज़्यादा ऊपरी डिटेल में नहीं जाएगा, बस सिंपल सा ये याद रख लीजिए जो है ना, कि क्या है ना, कि देखिए क्या है कि जब कोई रिवर किसी मेन रिवर से अलग होती है ना, स्प्लिट होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। बात सिंपल सी है, ऊपर से इतना चेक करेगा। ध्यान रखना कि जो दामोदर है ना, कि उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी मानी जाती है। बस हो गया, इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, और मैंने पूछा था मेघना के बारे में, तो आप लोगों ने नहीं बताया मेघना के बारे में। नहीं नहीं, गंगा को तो पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। और आपको बोलते हैं माउथ से बोलते हैं उसको, जब गंगा ट्रेन होने वाली होती है तब बोलते हैं। जी नहीं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। देखना BGM।
हम्म। गंगा और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र को। हाँ, जब वो जुड़ती है तब। हाँ, पद्मा और जब जमुना जो है ना, ये दोनों मिलते हैं ना, तो जो मिलने के बाद जब बे बंगाल में गिरती है ना, तो उसको जो है ना मेघना के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यही है मेघना। अच्छा भैया एक बार और बता दो। देखिए, गंगा देखिए क्या है कि जहाँ से निकल रही है ना, भागीरथी से, उसको गंगा बोलेंगे। जब ये वेस्ट बंगाल में इंटर इंटर करती है, तो उसको वहाँ पे बोलते हैं क्या, नहीं सॉरी, बांग्लादेश में जब इंटर करती है ना, तो इसको पद्मा बोलते हैं। और उधर से जो है ना ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो जब ब्रह्मपुत्र इंटर करते हैं बांग्लादेश में, तो उसको क्या बोलते हैं, जमुना। जमुना। अब आपस में दोनों मिल जाती हैं, पद्मा और जमुना, तो फिर नई रिवर का नाम हो जाता है, उसका नाम है मेघना। ये बोलना चाहता हूँ मैं। कैसे याद रखे बताऊं एक ट्रिक। बता दीजिए, बता दीजिए। जब वही जो हम लोग कल भी डिस्कस करते थे भैया, कि जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना, है ना, गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा को जमुना नहीं है, मतलब इसका ऑपोजिट है, जमुना नहीं है, पद्मा है। गंगा को पद्मा बोलते हैं, जमुना को ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और ये दोनों जब मिल जाती हैं उसको बोलते हैं मेघना। ठीक है, राइट। चले आगे चलते हैं। यमुना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ये पूछ चुका है यूपीएससी कि कौन से पीक से निकलता है, तो बंदर पूछ पीक है ये, ध्यान रखना, बंदर पूछ पीक है। यहाँ बंदर बहुत बहुत ज़्यादा रहते थे ना, इसको बंदर पूछ पीक बोल दिया गया है। और ये जो है ना देवप्रयाग के पास जो है ना, इसका जो माउथ जो है ना गंगा में है, देवप्रयाग के पास है। माउथ का मतलब जानते क्या होता है गाइज? जहाँ पे रिवर ड्रेन करती। क्या बोल रहे हैं? माउथ का मतलब क्या होता है? माउथ का मतलब कि किसी रिवर, जहाँ पे रिवर ड्रेन करती है सी में। सी में नहीं, नहीं नहीं नहीं, और मतलब दूसरे रिवर, बड़ी रिवर में या फिर। हाँ हाँ, बड़ी रिवर जहाँ में मिलती है। तो यमुना की जो है ना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है गाइज। टोन्स है, हिंडन है, ये दो इंपॉर्टेंट है, टोन्स और हिंडन। और फिर राइट बैंक में जो है ना, ये है सिंध, बेतवा, केन और चंबल। चंबल तो भाई अपने इंदौर से ही निकलती है। हाँ, मैं यहाँ जा चुका हूँ, कॉलेज में था ना, तो जो है ना कॉलेज के टूर में ले गए थे हम लोगों को। जाना पाव हिल्स है एक जगह, वहाँ से चंबल निकलती है। हम लोगों को दिखाया भी गया था कि ये जो है ना यहीं से चंबल निकली है, जाना पाव हिल से। ये इंदौर, ये जो महू है ना, मुस्कान, महू, अरे अरे इंदौर से 20 किलोमीटर अंदर है महू। B.R. अम्बेडकर का वो जन्म स्थली है, बर्थ प्लेस B.R. अम्बेडकर का। तो वहीं से निकलती है चंबल, ये ध्यान रखिएगा। और यमुना जो है ना, ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गाइस, आपको पता ही है। फिर चलते हैं चंबल। चंबल तो ये देखिए लिखा भी तो है, देखिए चंबल नियर महू, ये देखिए चंबल नियर महू से निकलती है मध्य प्रदेश में। माउथ क्या है इसका? यमुना, आपको पता ही है। लेफ्ट बैंक में बाना से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। राइट बैंक में क्या है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पार्वती, काली सिंध और छिपरा। हाँ, छिपरा के नाम आप लोग सुने होंगे, आता रहता है न्यूज में। चंबल रिवर एक ऐसी रिवर है गाइज जो दो स्टेट के बीच में बॉर्डर जो है ना डिवाइड करती है, यूपी और मध्य प्रदेश, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चंबल, अब चंबल किसके लिए फेमस है? चलिए, बिहार के लिए। बिहार बोले तो वो क्या रिवर है, रिवर है, हम्म? हाँ, रिवराइन बैक। रॉकी हाईलैंड नहीं, वो तो हेडलैंड है। हाँ, तो तुम बैकलैंड होगी, बैक। अरे चंबल किसके लिए फेमस है गाइज? अरे यार डाकू के लिए फेमस है चंबल। के लिए भी है भैया। कब से पूछ रहा हूँ। मैं बोल दी थी, देखो तो भी भैया ने कुछ रिस्पॉन्स किया। और काहे अपना ये जो ये 12th फेल मूवी बनी है, तो चंबल से था वो मनोज IPS। चंबल से ही था वो।
वहाँ जो है ना सीधे जो है ना गोली चल जाती है रातों रात, पता नहीं चलता चंबल में। हो जाता है। हाँ। फिर केन, केन तो आपको पता ही है भाई, जो है ना कि ये जो है ना कैमूर हिल से निकलती है। देख लीजिए क्वेश्चन भी आता है कैमूर हिल्स में आज। और इसका माउथ यमुना है। हाँ। फिर है सोन, ये अमरकंटक से निकलती है भाई, इसमें सोना बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसका माउथ गंगा है। जानते हो ऊपीएससी क्या पूछेगा यहाँ पे? ऊपीएससी पूछ दे जानते क्या है कि सोन जो है ना, सोन यमुना की ट्राइब्यूटरी है, बिल्कुल गलत है। सोन जो है ना गंगा की ट्राइब्यूटरी है गाइस, ये ध्यान रखिए, यही पूछसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी आपको पता है, घाघर रिवर है ना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, घाघर रिवर है। फिर दामोदर, ये देखिए आ गया दामोदर। हाँ। छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, इसका देखिए माउथ देख पता है ना, हुगली, ये हुगली एक जगह है भाई, वहीं पे जो है ना, ये जो है ना हुगली रिवर से मिल जाती है। तो यही है दामोदर है ना। और जो लेफ्ट बैंक है ना, इसकी बाराकर है, और राइट बैंक में साली है। नाम क्या रखते हैं यार, कोई अच्छा नाम इनको नहीं मिलता। वेस्ट बंगाल में साली है ना। फिर राम गंगा, नैनीताल, भाई गजब की रिवर है ये। जो नैनीताल अपना है ना उत्तराखंड में, भाई यहाँ घूमने लायक जगह है। और यहाँ जो रामगंगा है ना, ये वहीं से निकलती है ये। हाँ। माउथ आपको पता है गंगा है, गाजीपुर जो है ना अपना, वहीं पे मिल जाती है। गोमती, ये देखो क्वेश्चन आया था गोमती से। हाँ, ये जो है ना यूपी से निकलती है, ठीक ना। और इसके बाद जो है ना ये गंगा में मिल जाती है। घाघरा है ना, घाघरा माँ, देखिए गाइस दिस इज ब्यूटीफुल। मानसरोवर लेक से और कौन सी रिवर निकली थी बताइए? इंडस। हाँ, यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। देखा ऐसे देखे कैसे देखा, मैं बताता हूँ। which of the following river have the same source? फर्स्ट इंडस, घाघरा, गंडक और कोसी। तो और ऑप्शन ऐसा देगा 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 4। ऑप्शन क्या होगा? 1 and 2 होगा। ऐसे एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन बेसिकली, ध्यान रखना। इसका भी मानसरोवर लेक ही है। ट्राइब्यूटरी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, नो नीड टू रिमेम्बर, क्योंकि इतनी बड़ी रिवर नहीं कि इसका ट्राइब्यूटरी याद रखें। घाघरा का भैया, हाँ घाघरा का मानसरोवर। इसकी ट्राइब्यूटरी इंपॉर्टेंट नहीं है घाघरा की। फिर गंडक, गंडक देते हैं देखा, ये भी जो है ना नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक, और जो है ना गंगा मिल जाती है। कोसी, ये वही रिवर है गाइस, कोसी, जो बिहार में जो है ना फ्लड लाती है, फ्लड हर साल फ्लड लाती है बिहार में। ये इसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, दुख का कारण है बिहार का ये। इसे बोलते हैं सारो ऑफ बिहार, कोसी रिवर। हाँ, ये देखिए लिखा भी तो है इधर, देखिए इधर देखिए राइट साइड में, दिस इज नोन एज सारो ऑफ बिहार। फिर महानंदा, ये दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग कहाँ है, कौन बताएगा? हाँ, हिमाचल में। हिमाचल में। और आप लोग बताइए, मुस्कान आप बताइए, आपका सही होगा, बताइए। दार्जिलिंग। हाँ, भैया अरे 28 स्टेट में कोई भी स्टेट बोल दीजिए। साउथ को छोड़ के। अरे साउथ कोई बोल दिए मुस्कान, चलिए आपके लिए वो भी चलेगा। इतना पता है कि क्या कहते हैं, चलिए हो गया, ऑप्शन दे देता हूँ, क्या ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए। आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम। वेस्ट बंगाल या सिक्किम, दोनों में से कोई एक होगा। आप लोग दार्जिलिंग की टी नहीं सुनी है? दार्जिलिंग की टी, वेस्ट बंगाल। तो टी कहाँ फेमस है, कौन से स्टेट में? सिक्किम। अरे यार सिक्किम तो ऑर्गेनिक स्टेट है यार।
वहाँ टी कहाँ से होगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टी होता है सबसे ज़्यादा? नहीं, वहाँ तो राई सबसे ज़्यादा होता है, झूठ है। तो टी तो आसाम में होती है ना। तो दार्जिलिंग क्या आसाम में नहीं है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि दार्जिलिंग आसाम में ही है। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है। अच्छा, वेस्ट बंगाल है। दार्जिलिंग की टी, अच्छा दार्जिलिंग की टी मैंने सुना है यार। तो फिर टी क्या वेस्ट बंगाल में होती है क्या? ज्यादा नहीं होती है बट होती है। हाँ, होती होगी वही ना। मतलब उसका क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता है। चूंकि आई थिंक इसको जीआई टैग मिला है यार, दार्जिलिंग की टी। हाँ, इसलिए मुझे याद आ रहा था। चलिए होगा, वेस्ट बंगाल में ही होगा फिर। हाँ, मतलब आसाम और वेस्ट बंगाल में दोनों मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, है ना। तो वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, है ना। फिर आ जाइए ये जो रूप नारायण है गाइज ना, ये रूप नारायण ये भी एक रिवर है। हाँ, ये जहाँ पे दामोदर हुगली से मिलती है ना, वहीं पे जो है ना ये मिल जाती है उसे हुगली से, रूप नारायण भी, ये ध्यान रखिएगा। रूप का नारायण है ये, तभी तो भाई मिल जा रही हुगली से। हाँ, इसका नाम ही अलग है यार। गाइस ये जो महानंदा है ना, ये गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ना, गंगा में कोई रिवर नहीं मिलती है। अब देखिए आगे मैप में देख लीजिए, आगे मैप भी दिया है। देखिए गंगा रिवर सिस्टम पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। और फिर इधर यमुना रिवर सिस्टम दिया है, देख लीजिए। तो एक बार जो है ना आप लोग विजुअलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए दे देता है एग्जामिनर, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। फिर है ब्रह्मपुत्रा, भाई इसका तो अलग ही है। मानसरोवर से ये भी निकल लीजिए, एक रिवर और मिल गई। इंडस, ब्रह्मपुत्रा और एक कौन सी थी? घग्गर। हाँ, मानसरोवर। ये वही मानसरोवर है गाय जहाँ कैलाश पर्वत है, शंकर जी। हाँ, लेफ्ट बैंक में को मानसरोवर से 3 निकलती है। 3 हो गई। हाँ, अभी साथ देखिए और मिल सकती है अभी ना। तो देखिए ब्रह्मपुत्र में लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है, ये ध्यान रखना है। एक है धानसिरी, जो कि एग्जाम में कल आया था। लोहित, ये भी आया था ऑप्शन में। फिर लहासा, ये 3 इंपॉर्टेंट है। लहासा, लोहित और धानसिरी, ये जो है उसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। फिर राइट बैंक में जाते कामेंग आएगा, ये भी आया था ऑप्शन में। तीस्ता आपको पता ही है, मानस असम में है। तो ये 3 चीज़ इसकी जाने। अब सुबनसरी, ये भी आया था। देख रहे कैसे यूपीएससी पूछता है। तो ये गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी, ध्यान रखिए। हाँ, जो ऊपर से जुड़ती है ना, ऊपर से, है ना, उसे बोलते हैं राइट बैंक यहाँ पे। और जो नीचे से जुड़ रही है ना ब्रह्मपुत्र से, उसे बोलते हैं लेफ्ट बैंक। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है ना, वो जो है ना ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रही है ना, ईस्ट टू वेस्ट। अरुणाचल प्रदेश से आ रही है असम साइड। इसलिए क्या है ना कि जो राइट से, जो ऊपर से जुड़ेगी उसको राइट बैंक बोलेंगे, और जो नीचे से जुड़ेगी उसको लेफ्ट बैंक बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए लिखा भी है कि इसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। हाँ, ये रिवर तीस्ता वही रिवर है गाइस, जिसमें जो है ना बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। ये वही तीस्ता रिवर है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं पेन, ये देखिए आगे दिया भी है, देख लीजिए ब्रह्मपुत्र का। देखिए दिहांग, है ना, सुबनसरी, है ना, मानस, संकोसी, तीस्ता, ये सब क्या है, राइट बैंक है। लेफ्ट बैंक में देख लीजिए कौन कौन सी है, नीचे से जुड़े, लोहित, है ना, धानसिरी, है ना, कोपीली। तो बस याद रखिएगा, है ना, अरेंज करने के लिए सकते हैं, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको रेडी रहना चाहिए सब। फिर चलते हैं पेनिनसुलर में। देखिए जो पेनिनसुला है ना,
आज इतना ही करते हैं यार रिवर।